सो फाइनली यूपीएससी ने कर दिया है बहुत बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं नोटिफिकेशन में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। रैंक्स को लेकर के अक्सर कंफ्यूजन होता है कि बेसिकली अगर रैंक्स डिफाइन करता है यूपीएससी तो किस बेसिस पे। सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में जो आया है कि ऑब्वियसली नंबर के बेसिस पे मैम। तो सोचिए जरा कि अगर आपके फाइनल मार्क्स सेम है, दो स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स यानी रिटन प्लस एसएसबी के मार्क्स सेम है, तो फिर रैंक 1 किसको मिलेगी और रैंक 2 किसको मिलेगी, यानी हायर रैंक पे कौन जाएगा और लोअर रैंक पे कौन जाएगा। तो उसके क्या क्राइटेरिया डिफाइंड है। हालांकि पहले भी यूपीएससी ने इनके क्राइटेरिया डिफाइन किए थे जिसको हम टाई ब्रेकर रूल बोलते हैं, लेकिन इसमें एक मेजर चेंजेस किए हैं यूपीएससी ने। इनमें 4 पॉइंट्स अलग से ऐड किए गए हैं। पहले क्या होता था और अब किस बेसिस पे रैंक प्रायोरिटी दी जाएगी, आइए समझते हैं डिटेल में। तो पहली बात तो यूपीएससी ने डेफिनेटली अपने नोटिफिकेशन में चेंजेस किए हैं। हम पहले देखते हैं कि टाई ब्रेकर रूल आखिरकार था क्या। मान लेते हैं दो बच्चों के मार्क्स सेम है। अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम है तो पहले ऐसा होता था कि उनकी सीनियरिटी देखी जाती थी, यानी जो भी एज में ज्यादा होता था उसकी रैंक ऊपर आ जाती थी और दूसरे बच्चे की रैंक नीचे आ जाती थी। जस्ट इन केस अगर दो बच्चों के मार्क्स सेम है और एज भी सेम है तब फिर उनके रिटन के मार्क्स कंसिडर किए जाते थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं कि पिछली अगर मेरिट लिस्ट को अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं भाविका और निखिल। जैसे भाविका और निखिल के दोनों के जो फाइनल मार्क्स है वो 905 मार्क्स है, लेकिन भाविका की रैंक ऊपर है और निखिल की रैंक नीचे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, यानी भाविका की एज ज्यादा है और निखिल की एज कम है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा केस देखेंगे, जैसे अभिनव और अर्नव का केस देखेंगे, तो दोनों के मार्क्स 889 है, लेकिन दोनों की एज भी सेम है, लेकिन रिटन के बेसिस पे अभिनव की रैंक ऊपर आ गई और वहीं अर्नव की रैंक नीचे आई है। सेम केस हम देख सकते हैं सारंग और हेमंत के केस में कि दोनों के रिटन मार्क्स 888 है, यानी 888 फाइनल मार्क्स हैं, लेकिन रिटन में जिसके मार्क्स ऊपर आए हैं वो ऊपर है और दूसरा बच्चा नीचे है। ये उन केसेस में है जहां पे अल्टीमेटली आपकी एजेस सेम है। यानी कट शॉर्ट में आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि आपकी सीनियरिटी देखी जाती थी। अगर फाइनल मार्क्स सेम है, आपके सीनियरिटी अगर ऊपर तो रैंक भी ऊपर और अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे। दूसरा केस, अगर एज सेम हो गई तो रिटन की परीक्षा देख लिया जाती थी कि अगर रिटन में भी मार्क्स सेम है तो फिर क्या किया जाएगा कि जिसके रिटन के मार्क्स ऊपर होंगे वो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा कम मार्क्स वाला। लेकिन अब यहां पे चेंजेस लाए गए हैं न्यू पैटर्न में। पहले आप देखेंगे कि एज के बेसिस पे प्रायोरिटी पहले दी गई है, लेकिन यूपीएससी ने पूरा तख्ता पलट कर दिया। इस बार आपके रिटन को प्रायोरिटी दी गई है और बोला कि भाई रैंक आगे, यानी हायर रैंक वो डिजर्व करता है जिसके रिटन के मार्क्स ऊपर होंगे। यानी कि अगर सबसे पहला पॉइंट इनका देखा जाए तो मान लेते हैं फाइनल मार्क्स दो बच्चों के अगर सेम है, दो बच्चे हैं उनके फाइनल मार्क्स सेम है, तो ऊपर हायर रैंक उसको मिलेगी जो कैंडिडेट रिटन में सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं दो बच्चों के फाइनल मार्क्स भी सेम है और रिटन के मार्क्स भी सेम हो गए, तो यूपीएससी ने बोला तब हम फिर जीएटी के मार्क्स चेक करेंगे कि जीएटी के मार्क्स किसके ज्यादा हैं। जस्ट इन केस अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम रिटन के मार्क्स सेम, मान लेते हैं फाइनल मार्क्स सेम, रिटन के भी मार्क्स सेम और साथ ही साथ जीएटी के भी मार्क्स सेम हो गए, तब फिर क्या करेगा यूपीएससी। तब यूपीएससी आपका देखेगा कि कौन ज्यादा सीनियर है। जो ज्यादा सीनियर होगा उसको रैंक हायर मिलेगा और कम सीनियर वाले को रैंक लोअर मिलेगा। जस्ट इन केस तीनों बातें हो जाए, फाइनल मार्क्स भी सेम, रिटन के मार्क्स भी सेम, जीएटी के मार्क्स भी सेम और एज भी सेम, तब फिर यूपीएससी का ये जो डिसीजन होगा ये कमीशन अपने बेसिस पे लेगा। यानी अब प्रायोरिटी जो दी गई है वो रिटन मार्क्स को दी गई है। तो आई होप आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ गई होगी कि रिटन मार्क्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके रैंक हासिल करने पे भी। तो आई अप्रिशिएट डेफिनेटली यूपीएससी ने एक अच्छा चेंज लाया है कि सीनियरिटी को लास्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और वाकई में रिटन यानी कि जिसने ज्यादा मेहनत की है उसको हायर रैंक मिलनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि अगर वाकई में आप भी तैयारी करना चाहते हैं एनडीए की तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आगाज बैच के थ्रू, क्योंकि रिटन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैरेलली आपका एसएसबी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कॉम्बो आपको कहाँ मिलेगा जो आपको रैंक हासिल करने में मदद कराएगा, वो है आगाज बैच। 3 मंथ का इस क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय कॉलिंग 9696330033। लिमिटेड सीट्स है, लिमिटेड ऑफर है, अभी तो ऑफर भी चल रहा है जहां पे आप 22 से 31 के बीच में अप टू 80% का डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। तो फोन उठाइए, आज ही कॉल करिए। और आगाज बैच से अभी तक हो चुके हैं मल्टीपल सिलेक्शंस और आप भी इसमें जगह बना सकते हैं अपनी। जय हिंद।